एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस के फंडे। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी, आपकी होस्ट। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो काफी स्पेशल है क्योंकि ये है एनपीएस दिवस पर। तो क्या है एनपीएस दिवस, क्यों मनाया जाता है, और एनपीएस के बारे में जितनी भी चीजें हैं उन सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ इसके लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रविकांत राठौर, सीआईओ टाटा पेंशन मैनेजमेंट से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। हमें ये मौका दिया आपने आपके शो में आने का, और एनपीएस के बारे में हम लोगों को और जानकारी दे सके, ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा। और इसमें आपका सहयोग हमारे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जी सर, प्लेजर इज ऑल आवर्स। सर, चलिए शुरुआत ये करते हैं कि एनपीएस क्या है और बाकी जो पेंशन की स्कीम्स हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। जरूर। इससे पहले कि हम एनपीएस प्रोडक्ट पर आए, उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि रिटायरमेंट क्या चीज़ है और रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले वो ज़रूरत, जो रूट कॉज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानकारी के लिए। तो जो रिटायरमेंट है इस देश में, हम देख रहे हैं कि अ, हम अक्सर आज की तारीख में अगर हम कहते हैं कि भारत एक बहुत ही युवा देश है। भारत की एवरेज, अगर हम मीडियन एज को देखें तो वो 27-28 साल की आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो युवा देश है। तो हम इसमें एक चीज भूल जाते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी युवा जो पॉपुलेशन है, वो एक दिन यही पीढ़ी रिटायरमेंट की एज पहुंचेगी, उनके वो वृद्धावस्था में पहुंचेंगे। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की अपने लिए, अपने स्वयं के लिए, रिटायर्ड लाइफ के लिए जो तैयारी करनी है, वो हम कहीं ना कहीं छोड़, हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है आज, हम एज अ नॉर्मल, एक मैं यूथ की बात करूं तो हम जनरली, हमने भी ऐसे ही शुरुआत की है कि हम बड़े शॉर्ट टर्म तरीके से, यानी कि बहुत नज़दीक का सोचते हैं। हम पहले सोचते हैं कि हमारा पहला जॉब लग जाए, फिर हम सोचते हैं कि चलिए पहले बाइक खरीदें हम, फिर हम पहले एक कार की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम घर परिवार, और इस तरह से हम स्टेज वाइज जाते हैं, और हर गोल जैसे जैसे आती है उस तरह से पर इसमें हमारा ध्यान जो रिटायरमेंट है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो ये यहाँ पर बड़ी एक समस्या जो है, जो बहुत सारे विकसित देशों में भी हम देख रहे हैं, वो ये है कि जो हमारी पूंजी, जो जमा राशि जो होती है, जब हम रिटायरमेंट के वक्त हम सोचते हैं कि हमारे लिए काफी पर्याप्त होगा, वो बहुत ही कम पड़ जाता है। कई देशों के जो सर्वे किए गए हैं, अगर मैं ना कोट करूं बस, लेकिन एक एग्जांपल की तरह देखूं तो बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते थे कि हमारी जो जमा राशि है, हमारी जो पूंजी हमने जमा की है, पूरे जीवन भर की कमाई है, वो हमारे रिटायरमेंट के जीवन के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन जब वो सही में, जब रिटायरमेंट होता है, तब उसके बाद पता चलता है कि ये मुश्किल से 5 या 10 साल ही चल पाता है। तो ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर आपके लिए ये अनिश्चितता चलती है कि आप अपने रिटायरमेंट जीवन को सही तरीके से जी पाएंगे कि नहीं, आप अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, जो ये स्थिति है, ये स्थिति ना आए, इसके लिए एनपीएस बहुत जरूरी हो जाता है। तो एनपीएस इसलिए जरूरी है कि आपकी जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है, ये एक बड़े सुगम सरल तरीके से करता है। अब आते हैं आपकी प्रश्न पे कि एनपीएस दूसरे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, यानी अन्य प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हैं, जो उनसे कैसे अलग है, और उसकी क्या खासियत और क्या प्रोज एंड कॉन्स हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ, एनपीएस जो है एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो सिर्फ रिटायरमेंट फोकस है। यदि मैं इसे कहूँगा कि ये एक स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है। जैसे हम अक्सर करते हैं कि हम अगर डॉक्टर के पास अपनी किसी इलाज की बीमारी के लिए जाते हैं, तब हमें पहले जनरलिस्ट से मिलते हैं। तो उसके बाद हम जब वो बीमारी को और बेहतर तरीके से उसको इलाज कराना होता है, तो हमें अक्सर स्पेशलिस्ट के ढूंढते हैं। एनपीएस वो स्पेशलिस्ट है जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग के फील्ड में देखते हैं। तो एनपीएस जो लेकिन सर, जी, लेकिन सर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस इम्पोर्टेंट तो है और स्पेशलाइज भी है, लेकिन आजकल जो, जैसे कि हम जनरेशन की बात कर रहे थे अभी, ऐसे में जो यूथ है उसके लिए क्या बेनिफिट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कि वो अपना पैसा निकाल भी सकते हैं 60 साल से पहले। लेकिन इसमें इसे ड्रॉबैक कहेंगे या इसका फोर्टे कहेंगे कि इसे आप 60 साल से पहले नहीं निकाल सकते और 60 साल के बाद भी आप पूरा नहीं निकाल सकते उस पैसे को। जी, इसको मैं ड्रॉबैक नहीं कहूंगा। इसके लिए मैं इसे कहूंगा कि ये बनाया इसी चीज के लिए गया है कि अक्सर हम जब ऐसा कोई निवेश हम करते हैं जिसमें हमें हमेशा ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली रहती है कि हम उसे निकाल सकें, तो अक्सर वो हमारी कंपाउंडिंग प्रोसेस को, जो
वो उसको हम रोक देते हैं। जैसे कोई चीज बढ़ते रहती है, उसकी ग्रोथ को हम रोक देते हैं। तो एनपीएस उस चीज को अवॉइड करता है। तो जैसे अगर हमारे पास में और कैसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां मैंने सोचा है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा अपने रिटायरमेंट के लिए, लेकिन अगर मुझे पता है, और ये मेरे नॉर्मल एक स्वभाव में होता है कि अगर मुझे पता है कि मैं उसमें से पैसे निकाल सकता हूँ, तो कहीं भी जब कभी कुछ छोटी सी भी जरूरत पड़ जाए तो मैं वहीं जाकर उसे पैसे निकाल लूंगा। तो उस पैसे को बढ़ने का मैं मौका नहीं दे पाता हूँ। एनपीएस आपको ये करने से रोकता है। आपको वो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, एनपीएस उसे लगातार बढ़ने के लिए देता है। और ये जो आप ड्रॉबैक कह सकते हैं जो आप बोल रहे हैं, कि उसे मैं कहता हूँ कि वो उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। हम्म। कंपाउंडिंग जो प्रोसेस हम कहते हैं, जिनने चार्ली मंगर ने बहुत ही फेमस जो एक कोट था कि नेवर स्टॉप, नेवर इंटरप्ट द कंपाउंडिंग प्रोसेस। तो अगर आपको बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको अपने आप को रोकना है कि आप वो पैसे को ना निकाले, तो एनपीएस आपके लिए बहुत बेहतर एक प्रोडक्ट बन जाता है। जी, तो सर ये टैक्स एफिशिएंट भी है? जी बिल्कुल। अब मैं इसके कुछ खासियत आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपको मैं बता दूं कि एनपीएस जो है वो एक सेविंग्स के लिए सही मायने में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के फीचर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहले, ये एक ही प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको मल्टीपल एसेट क्लासेस मिल जाते हैं। जैसे कि आपको अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, आपको जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये जो सारे एसेट क्लासेस है एक ही जगह मिल जाते हैं। आप जब चाहे आपके दृष्टिकोण में, जैसे अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, इक्विटी में मुझे रहना चाहिए, तो आप अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट इक्विटी मार्केट में शायद बेहतर ना हो, इससे बेहतर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अभी इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, तो आप उसको फिर आप अपना जी सेक पोजिशन बढ़ा सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड पोजीशन। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इसकी सबसे बड़ी फीचर है कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको आपके सुविधा अनुसार, आपके दृष्टिकोण के अनुसार एसेट एलोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कि मार्केट लिंक रिटर्न। आपको और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसके मुकाबले ये जो एसेट एलोकेशन के साथ साथ मार्केट लिंक रिटर्न है। कई सारे जो रिटायरमेंट फोकस प्रोडक्ट्स होते हैं वो बड़े फिक्स रिटर्न टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें जो संभावनाएं होती है मार्केट में अधिक रिटर्न जनरेट करने की, वो संभावनाएं कम होती है। लेकिन एनपीएस में आपको मार्केट लिंक रिटर्न मिलती है, इसलिए आपका बेहतर रिटर्न जनरेट करने का जो पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो बढ़ जाती है। जी। और इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है टैक्स की छूट। हम्म। टैक्स, ये जो एक प्रोडक्ट है एनपीएस, आप चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम में है, आप चाहे न्यू टैक्स रेजिम में है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। ये दोनों ही टैक्स रेजिम में आपको टैक्स बचाता है। और ये जब टैक्स सिर्फ आपको जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब नहीं, जब आपकी रिटर्न्स बनती है तब भी, और जब आप इसे इसमें से 60% जब विड्रॉ करते हैं मेच्योरिटी पर तब भी। तो ये आपके लिए ऑल इन ऑल एक टैक्स फ्री प्रोडक्ट बन जाता है एंड टू एंड। यानी आप निवेश करने से लेके उसकी मेच्योरिटी तक सब कुछ टैक्स फ्री हो जाता है। चौथी जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी है एनपीएस में, कि अ, हम अक्सर अपने दादाजी से या अपने पिता पेरेंट्स से हम ये अक्सर सुनते थे कि आप सरकारी नौकरी कर लीजिए ताकि आपको पेंशन फिक्स्ड हो जाए आपके रिटायरमेंट के बाद। तो वो जो एक इनकम की निश्चितता होती थी एक तरह का, वो एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। लेकिन एनपीएस आपको वो ताकत देता है कि आप अपने अनुसार अपना पेंशन सेट कर उसके फिक्स कर सकते हैं आपके रिटायरमेंट के बाद। तो ये जो एक एडवांटेज है कि आप एक बेसिक मिनिमम, आप कम से कम एक अपने खर्चे का जो एक अंदाज लगाकर उतनी पेंशन आप जनरेट कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी बेनिफिट है। इससे क्या होता है, जिस उम्र में आपको पता है कि आपकी इनकम की कोई स्रोत और नहीं है, उस वक्त ये जो आप कहते हैं ना, एक अनसर्टेनिटी नहीं रहती है, कि आपको पता है कि आपकी एक निश्चित इनकम आती रहेगी। बिल्कुल, तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और आप चाहते हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप तब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें और आपके पास वो इनकम सोर्स हो जो रहना चाहिए उस वक्त, जो काफी लोग मिस कर देते हैं, जैसा कि अभी सर ने समझाया भी कि काफी लोग वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं कि वो उस पैसे को बीच में ही निकाल लेते हैं। बीच में निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे ऑप्शन कम हैं जिनमें आप पैसा ना निकाल पाए। तो इसके लॉक इन पीरियड को आप ड्रॉबैक की जगह उसका बेस्ट फीचर भी समझ सकते हैं। और सर एक आखिरी सवाल बस ये कि आप क्रिस्प में अपना मैसेज बताइए एनपीएस दिवस पर इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। रिटायरमेंट जो है
मैंने अक्सर देखा है, और मैं यही कहता हूँ हर किसी को, कि रिटायरमेंट जो है वो जीवन के सबसे आखिरी पड़ाव में आता है, लेकिन उसकी शुरुआत आपको जीवन के सबसे पहले पड़ाव में ही कर लेना चाहिए। तो एनपीएस दिवस पर मेरा संदेश यही रहेगा कि जितनी जल्दी और जितनी आप शुरू कर सके, प्लीज आप शुरू कीजिए। एनपीएस एक ऐसा माध्यम है आपका, जो रिटायर्ड लाइफ है उसको सरल सुगम बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन जरिया है। आप इस एनपीएस दिवस पर अपना एक एनपीएस अकाउंट खोलिए और अपना रिटायर्ड लाइफ सुगम बनाइए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, एनपीएस के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सर ने बता दी हैं कि क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या चीज़ों में वो फायदेमंद रहेगा। तो ऐसी ही हम और भी खास चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि एनपीएस के फायदे एक्चुअली हैं क्या। क्योंकि आजकल लोग किसी भी चीज को मिड में निकालना ज्यादा पसंद करते हैं एक छोटे गोल के लिए, इंस्टेड ऑफ उसके उस मेच्योरिटी तक पहुंचने से पहले, क्योंकि उन्हें रिटर्न अच्छा मिल रहा होता है। लेकिन हाँ, कंपाउंडिंग का फायदा लंबे समय में ज्यादा बेहतर होता है, ये भी मानने वाली बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों से भी कहेंगे कि हम अगली बार फिर आपके साथ हाजिर होंगे ऐसे ही किसी टॉपिक पर लेकर, जिस पर आपको जानकारी चाहिए। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगला एपिसोड उसी से रिलेटेड आपके लिए ला सकें। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। थैंक यू।